क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मोटर बनाई है जो उसी काम को करने के लिए सिर्फ आधी बिजली खाती है। ये मोटर आज मर्सिडीज बेंज की EQS में लगी है, रोल्स रॉयस के स्पेक्टर में लगी है, फरारी इसे अपनी अगली गाड़ी में टेस्ट कर रही है। और इसी मोटर को अगर हम अपने खेत के पंप में, कूलर में, AC में लगा दें तो दोस्तों बिजली की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम खोलेंगे वो राज जो हर इंजीनियर जानता है लेकिन हर कोई नहीं बताता। दोस्तों पहले जरा ये समझते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। भारत में आज लगभग 7 करोड़ से ज्यादा एग्रीकल्चरल पंप सेट, इनमें से ज्यादातर पुरानी इंडक्शन मोटर से चलते हैं। और ये मोटरें दोस्तों ये हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 18 से 20% अकेले खा जाती हैं। सिर्फ मोटरें, खेतों की, कारखानों की, घरों। अब भर की बात करें तो गर्मियों में एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली का बिजली बिल होता है 4,000 रुपए से 8,000 रुपए के बीच। इसमें अकेला AC लेता है 45 से 55% हिस्सा। मतलब आपके 6,000 रुपए के बिल में 3,000 रुपए सिर्फ AC। और कारखाने, एक छोटी आटा चक्की वाले की बात करें तो उनका 60 से 70% ऑपरेटिंग कॉस्ट सिर्फ बिजली है। ये समस्या आज की नहीं है, ये दशकों पुरानी है और इसका सॉल्यूशन वो भी दशकों से एग्जिस्ट करता है, बस उसे सही जगह नहीं पहुंचाया गया। तो समझते हैं पहले ये कि जो मोटर आज हम इस्तेमाल करते हैं वो कैसे काम करती है और उसमें प्रॉब्लम कहाँ है। ये है एक ट्रेडिशनल रेडियल फ्लक्स मोटर। इसे देखिए, ये बिल्कुल एक ड्रम की तरह है, लंबी, गोल। इसके अंदर होता है रोटर जो घूमता है और बाहर होता है स्टेटर जिसमें तांबे की कॉइल लिपटी होती है। अब इसमें होता क्या है, जब बिजली आती है तो स्टेटर की कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। वो मैग्नेटिक फील्ड रोटर को धक्का देती है और वो घूमने लगता है। सिंपल। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर से अंदर की तरफ जाती है, रेडियली, मतलब सेंटर की तरफ। और फिजिक्स का एक बेसिक रूल है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस। जितना बड़ा रेडियस उतना ज्यादा टॉर्क, उतना ज्यादा पावर, उतनी कम बिजली। इसे एक दरवाजे से समझिए। अगर आप दरवाजे को उसके कब्जे के पास से धक्का दे तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप हैंडल को पकड़कर खोलें तो एक उंगली काफी है। क्यों? क्योंकि हैंडल पर रेडियस ज्यादा है। ट्रेडिशनल मोटर में प्रॉब्लम यही है, इसका इफेक्टिव रेडियस छोटा होता है, मतलब आप कब्जे के पास से धक्का दे रहे हो, ज्यादा बिजली, कम पावर। इसके अलावा इस मोटर में होता है एक और विलेन, लोहे का बना स्टेटर कोर। ये लोहा क्यों होता है? ताकि मैग्नेटिक फील्ड को एक पाथ मिल सके। लेकिन यही लोहा हर बार जब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बदलती है उसे भी बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होना पड़ता है। और इसमें जो एनर्जी खर्च होती है वो सीधे हीट बन जाती है। इसे कहते हैं आयरन लॉस या हाइस्टेसिस लॉस। मतलब आपकी बिजली का एक बड़ा हिस्सा काम नहीं करता, सिर्फ लोहे को गर्म करता है। ये है वो फंडामेंटल फ्लॉ जो दशकों से चली आ रही है। और यहीं पर आती है वो मोटर जिसकी बात पूरी दुनिया कर रही है। इसका नाम है यासा मोटर, योकलेस एंड सेगमेंटेड आर्मेचर। इसे 2009 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर टिम वुल्मर और उनकी टीम ने डेवलप किया और इसने मोटर इंजीनियरिंग की दुनिया में एक भूकंप ला दिया। अब समझते हैं ये काम कैसे करती है और क्यों ये इतनी अलग है। इसे देखिए, ये एक सैंडविच की तरह दिखती है, ऊपर एक डिस्क, नीचे एक डिस्क और बीच